आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चलो, महादेव की दया से तुम्हारी माताजी की तबीयत अब सही है? हाँ जी। तिवारी जी, अरे ओ तिवारी जी बाहर आइए जल्दी से। अरे अब कौन सा नया दौरा पड़ गया आपको? आप सुनेगा ना तो आपको भी दौरा पड़ जाएगा धड़म धुड़म करके। अरे ड्रामा बंद करके साफ साफ शब्दों में बताइए कि हुआ क्या है। हम बताते। अभी तक तो हमारी बहू ही हम पे शक करती थी, अब हमारा कॉलेज का टुकड़ा हर्ष भी हम पे शक कर रहा है। आप बताइए कि हमारे जीवन का कोई अस्तित्व रह गया है क्या? हम जिए कि मरे? रेशे को खींच के उधेड़ने की आपकी पुरानी आदत है। हमें नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी बात हुई होगी। अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। अरे हमारा तो किस्मत ही खराब है। हे दुर्गा माता, हमको इतना अभागन बनाया तुमने। अब अपने आप को पहले से ही अभागन बोल रही हो तो हम क्या बोले? वो बोल लीजिए, आप ही का कमी रह गया था। अरे आंटी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई भी क्यों है? वो जो हमारा बहू है ना, हम पे शक करता था, लेकिन अब हमारा बेटा, हमारा सोना राजकुमार हर्ष भी हमारी तरफ नहीं है। वो भी उस माइतरे की तरफ चला गया। कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं। हे दुर्गा माता जी, आपके आगे झोली फैला रहा है। हमको इस घर से निकालो। कुछ लोग का मानना है इधर, वो पूरा कर दो माता जी, पूरा कर दो। तिवारी जी, आप अभी के अभी हमारा टिकट कटाइए। हम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकेगा। लेकिन एक बात बोल के जाएगा सबको, हमारा बहू है ना, अकेले ये सब नहीं कर सकता। उसके साथ जरूर कोई चालाक लोमड़ी है। 1 मिनट नहीं रुकेंगे इधर, यहाँ पे मर जाएंगे लेकिन इधर नहीं रहेंगे। चाहे जो करना है जिसको कर लो। अब ये कौन सा नया ड्रामा भाई? हाँ, तुम्हारे कहने पे हम लोग यहाँ पे आए थे ना। तुमने कहा था कि हर्ष यहाँ पे आना चाहता, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब तुम ही इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो? अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दोगी? कामना, कामना, मम्मी, बैग पैक करके कहाँ जा रही हैं आप? मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? नंदिनी, तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो गया? नहीं आशीष, दर्द तो हो रहा है। वो बहुत शोर आ रहा था, तुम्हें देखना है क्या हो रहा है। बैग छोड़ो मम्मी, मुझे तो बैग। पापा बोलिए ना। छोड़िए, छोड़ दे। तिवारी जी, सामान ले लिए हैं, चलिए चौक पे जाके गाड़ी बांधेगा और सीधा बनारस जाएगा अपने घर। चलिए। मम्मी, कामना, बात तो सुनी। मम्मी, मैंने आपसे पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, जब तक आपको इस घर से इज्जत और सम्मान नहीं दिलाते था, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं सुना, हमको जाने दो। तुम्हारा माँ ने फैसला कर लिया तो उसको रोको मत। और वैसे भी सास है, लेकिन सास का जिम्मेदारी निभा ही नहीं पा रहा है।
इतना कोशिश किया कि बाबू के दिल में अपने लिए थोड़ा सा जगह बना पाए, लेकिन बना ही नहीं पाया। और हमारा बहू बेचारा इतना भोला भाला है कि कोई उसको भड़काया तो अपना माँ जैसा सास के साथ दुश्मनी मोल ले लिया। बहू को लगता है कि हम तुम दोनों के बीच में आ रहा है ना। शना, हम दो फूलों के बीच में कांटा नहीं बांधना चाहता। अभी जाने दो। नहीं मम्मी सुनिए तो सही, हर लड़ाई में खुद को दोषी ठहराना सही नहीं। हर्ष, तुम अब भी कुछ नहीं समझ रहे हो। सब अपनी आंखों से देखकर आ रहे हो तुम अभी। बहू, हर्ष को कुछ मत बोलो बेटा। वैसे ही बेचारा इस घर के कालिश से कितना दुखी है। क्या चाहता है तू? हम इस घर से चले जाए, यही ना? ठीक है जी, हम जा रहा है, लेकिन तुम हमारे बेटे को कुछ मत बोलो। नहीं मम्मी, कहीं नहीं जाएंगे। हर्ष, तुम्हें समझाने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और तुम्हारे पास समझने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ना तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है, ना मुझे और मेरी माँ को तुमसे कुछ समझने की। जितना गेम खेलना था तुम खेल चुकी हो। अब प्लीज बंद करो मेरी माँ को परेशान करना। आशीष, सुनो, जब दूसरे घरों में आग लगी होती है ना, तो उसे बुझाने नहीं जाना चाहिए, वरना उनके घर की चिंगारी हमारे घर में आके गिर जाएगी। हम जा रहे हैं, जाने दो। मम्मी बार बार एक ही बात क्यों करती हैं आप? हाँ? आप जानती है ना, मैं सबसे ज्यादा भरोसा आप पे करता हूँ। तू भरोसा करता है अपनी माँ पे? ऑफ कोर्स करता हूँ मम्मी। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा कसम खा के बोल, तू अपना माँ पे भरोसा करता है? क्या? नहीं हर्ष, हर्ष, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम कसम नहीं खाओगे प्लीज हर्ष, तुम फंस जाओगे प्लीज। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं हर्ष पंडित अपनी माँ की कसम खाता हूँ। मैं आज से इसी वक्त से अपनी माँ पे कभी शक नहीं करूंगा।